डिजिटल वर्ल्ड में बहुत कम समय में चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी रहता है। यू ऑल आर लिसनिंग और लिटिल थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मत्ती 15 अध्याय और उसका 21 से 28 तक आई विल रीड इट माई सेल्फ सो यू कैन नो द पैसेज। आप पूरे पैसेज में जो क्या है उसको आप समझ सकेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके सामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरे विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। एक्सक्यूज मी। आज जो हम जिसके ऊपर हम विचार करेंगे और वो है उसका जो मेन स्ट्रेस रहेगा, जिस बात को परमेश्वर बताया, हाउ टू बेंड गॉड। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत कठिन चीज है। हाउ टू बेंड गॉड, परमेश्वर को झुकाना। हाउ टू मोल्ड गॉड, परमेश्वर की इच्छा को कैसे बदल देना। हमारे लिए जो उसकी योजना, जो whatever it is, how you want to change that situation, circumstances of your life, अपने जीवन की चुनौतियों को, अपने जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने जा करके उससे विनती करके किस रीति से बदल देना। How to approach God, परमेश्वर को कैसे अप्रोच करना, उसके पास कैसे जाना, उसको कैसे बात करना, अपनी विनती को उसके सामने किस रीति से रखना ताकि वो हमारी विनती को ग्रहण करे। दूसरे शब्दों में, हाउ टू चेंज द माइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर के दिमाग को जो उसने हमारे लिए बना के रखा है उसको कैसे बदल देना। How to receive your blessings in the adverse circumstances, विरोधी परिस्थितियों में अपनी आशीषों को कैसे ग्रहण करना, इस बात को समझना। और ये मैं बता दूं, the what I am going to share you, जो मैं बता रहा हूं, परमेश्वर की दिमाग को बदल देना और परमेश्वर को झुका लेना, ये बच्चों का खेल नहीं। लाइफ एंड डेथ, करो या मरो, मेरी जिंदगी तेरे दर पे है, यहां पे खड़ा हूं मैं। मुझे जिंदा रखना है तो जिंदा रख, और यदि तेरी इच्छा है कि मैं दुनिया को छोड़ दूं तो उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरी विनती को सुन। यहां पे यीशु मसीह और स्त्री, ये दोनों के कैरेक्टर को बताया गया है। ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह के पास आती और कहती, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यहां पे एक बहुत अजीब बात लिखी है, पर ऐसा लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। दिस इज ऑल वी आर फेसिंग टुडे। वो उत्तर नहीं दे रहा है। इतना बड़ा
पेंडेमिक, इतना बड़ा वायरस, इतनी बड़ी परेशानियां, तरह तरह की परेशानियां 3 से 4 महीनों के बीच में पूरी दुनिया में हो रही हैं। हजारों लोग मर गए, लेकिन जैसा आना चाहिए जवाब, जिस जवाब की हम उम्मीद कर रहे हैं, वो जवाब नहीं आ रहा है, वो चुप है। अंग्रेजी में लिखा है, आप एक बात बताना चाहता हूं, द साइलेंस ऑफ गॉड, इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड द साइलेंस ऑफ गॉड when we are going through the dark valley, जब हम अंधेरे में से जा रहे हैं, मौत की वादियों में से जा रहे हैं, परमेश्वर की चुप्पी को, उसके शांत रहने को, उसके जवाब ना देने को समझ लेना इतना आसान नहीं है। अक्सर मैं मानता हूं कि बाइबल ये लिखती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन बहुत बार जब उत्तर नहीं आते तो हम बोलते हैं, अरे परमेश्वर, बाइबल में तो है, वचन में तो तेरे ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ गॉड। परमेश्वर का बड़ा स्ट्रेंज उसका बिहेवियर है, और इसको हमको अपने जीवन की परिस्थितियों में समझना जरूरी है कि आखिर वो चुप क्यों है, वो चुप क्यों है। अक्सर मैं और आप परमेश्वर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लेते, अरे उससे सब काम करवा लेंगे, अरे जो सब कर देगा हमारे लिए। दूसरा, जैसी हमको उम्मीद रहती है वो वैसा हमारे से जवाब नहीं देता। और दूसरी बात, एक परमेश्वर एक बड़ी अजीब चीज है। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं देता, इट इज वेरी, अंग्रेजी में बता रहा हूं, एगनाइजिंग होती है। अरे जवाब नहीं दे रहा है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्रभु जी अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगी, कोई उपाय नहीं है। इट्स एगनाइजिंग, बहुत पीड़ा होती है। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि कहते हैं देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं है। अरे भैया, हमने तो बहुत प्रार्थना कर ली, हमें तो कोई जवाब नहीं दिया। हम निराशा में चले जाते हैं, हमारे अंदर संदेह पैदा हो जाते हैं, हमारी आत्मिक जिंदगी गड़बड़ा जाती है, हम दान देना भूल जाते हैं, हम चर्च जाना भूल जाते हैं, हम लोगों के साथ संगति करना भूल जाते हैं, हम परमेश्वर के दासों के ऊपर विश्वास नहीं करते। और ऐसा समय आता है कि हम जिंदगी में सब कुछ लुटा देते हैं और लगता है अब कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने ऐसा सोच करके रखा है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, तो इस बात को समझ लीजिए कि ये देर क्यों हो रही है। और परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने इस दलदल में से, इस अंधेरी वादी में से, इस परेशानी में से गुजर करके अपने जीवन की बड़ी बड़ी मुकाम को, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया है। परमेश्वर ने उनको उस जगह पर बैठाया है। लेकिन इन अंधेरी वादियों में से जब परमेश्वर हमसे जवाब नहीं देता, बात नहीं करता, इसमें से वो हमको लेकर के चलता है। देयर इज अ रीजन। बड़े बड़े दास रहे, इस विषय के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आगे रीजंस फॉर डिले, रीजंस फॉर डिले, देरी क्यों होती है?
देरी क्यों होती है? आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में आप पूरा पालेंगे। लाजर का पढ़ लेना, उसको मैं पढ़ा नहीं रहे। लाजर के जीवित होने का, बीमार होने का पूरा है। और उसमें लिखा है कि जब उसको पता लगा कि उसका मित्र लाजर बीमार है तो वो 2 दिन और ठहर गया। फिर और पता चला कि वो ऐसा हो गया है तो फिर और 2 दिन उसको देर हो गई। लिखा 4 दिन हो चुके हैं, उसकी बहन बोलती है। और आगे बोलती है उससे दुर्गंध आती होती। हमारी परिस्थितियों में, हमारी परेशानियों में, हम अपनी बीमारियों में ऐसे फंस गए, ऐसा लगता है कि दुर्गंध आ रही है हमारी परिस्थितियों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा कार्य करना चाहता है, हालेलुया, यदि आपकी प्रार्थना का जवाब अभी नहीं आया है तो ये मान लीजिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करना चाहता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर चाहता है बहुत बार, इस बात को समझ लीजिए, हम लोग कई बार हमारी मसीहत उन बच्चों के समान हो जाती है जो पालने में झूलते रहते हैं और जरा रोए नहीं कि मम्मी उनके मुंह में पुप्सी की बोतल, दूध की बोतल लगा देती है और वो पीता है और फिर चुप हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेडल क्रिश्चियनिटी। मैं लाल झूले और उसको क्या बोलते हैं, पालने की मसीहत के विषय में और पालने में पड़े हुए मसीहों के विषय में बात नहीं कर रहा। ग्रोन अप, जो प्रभु में बढ़ चुके हैं, मजबूत होने की स्थिति, परमेश्वर जिनसे अपने लोगों से, अपने दासों से बात करना चाहता है। परमेश्वर, गॉड wants us to go through this situation। परमेश्वर चाहता है कि हम इस परिस्थिति में से गुजर करके देखें। must go through this situation। If you really want to grow in the Lord, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, परिपक्व होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं जिसके ऊपर परमेश्वर को घमंड हो, तो आपको परमेश्वर इन परिस्थितियों में से ले जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं, आप प्रार्थना करना ना भूलें। बीच बीच में मैं बता रहा हूं, निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि अपनी परिस्थितियों में रहने के बावजूद जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स हमारी जिंदगी का है वो ये है, कीप प्रेइंग, प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु की उपस्थिति में बने रहो। यह सबसे अच्छा रिस्पॉन्स होता है। ना कि कुड़कुड़ाना, ना कि बुड़बुड़ाना, ना कि दूसरों के ऊपर दोष देना, ना किसी और को इसका जिम्मेदार ठहराना। कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। एक बात याद रखिए, यहां पर लिखा हुआ, पर उसने उन्हें कुछ उत्तर न दिया। एक बात इसमें आप देखेंगे, भजन 23:4 में लिखा है कि जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर के चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और एक बात को याद रखिए, जब हम अपनी परीक्षा देते हैं, अपने टेस्ट देते हैं, remember when you give your test, when you appear for your examination, teacher
is always silent, quiet. वो बोलेगा नहीं, आपको हिंट भी नहीं करेगा। शिक्षक जब आप परीक्षा देते हैं उस समय टीचर चुप रहता है, कोई हिंट नहीं देता। परीक्षा में आपको खुद प्रयास करना है और उस परीक्षा को पास करना है। हालेलुया। God, and this is your God. This is Jesus. This is our God. वो आपको जीवन के नए नए पाठ, एक चीज इसमें बहुत अच्छी है, वो चाहता है, वो ये चाहता है हमको वो इन परिस्थितियों में से क्यों जाता है, हमको जवाब जल्दी क्यों नहीं मिलते। हमारी आदत हो गई है, हम लोग कंप्यूटर वाले हैं, सब मोबाइल बटन दबाया नहीं कि बाहर निकलो भैया गूगल सब बताओ। लेकिन हमारी परिस्थितियों के जवाब गूगल नहीं दे सकता, ना यूट्यूब पे मिलने वाले हमारी परिस्थितियों के जवाब। दिस इज ए रियल फाइट। ये परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना, दिस इज द रियल फाइट। Stay in the presence of God. अपनी जैसी भी परिस्थिति है उस परमेश्वर के सामने बने रहिए। हालेलुया। हमको जवाब क्यों नहीं देता वो? इस स्त्री के साथ यीशु मसीह का जवाब ना देने का रहस्य, जो भेद है, कुछ जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किए, वो मैं शेयर कर रहा हूं। He wants us to learn all the lessons of life, a very important lessons which we have not learned it yet. हालेलुया। परमेश्वर हमको हमारे जीवन के कुछ मुख्य सबक को सिखाना चाहता है, वो इंपॉर्टेंट लेसन्स को सिखाना चाहता है, महत्वपूर्ण लेसन्स को, क्वेश्चंस को बताना चाहता है जो हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं पढ़े हैं, अभी तक नहीं सीखे हैं। गॉड इज टीचिंग। परमेश्वर उन विषयों को सिखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आई एम कटिंग इट शॉर्ट। मैं उसको छोटा कर रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि उत्पत्ति की किताब, उसका 17 अध्याय और उसका पहला वचन, इसको बहुत ध्यान से आप लिख लीजिए या कर लीजिए नोट। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहला वचन, वहां पे ऐसा लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर उसके सामने उपस्थित हुआ और कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। At the age of 99, God is teaching Abraham to walk uprightly and be perfect and walk in my presence. एक 99 वर्ष के आदमी को, जिसके साथ सारी परमेश्वर के वायदे हैं, वाचाएं हैं, 99 वर्ष की उम्र में परमेश्वर उसके सामने आता है, अपीयर होता है और बोलता है, अब्राहम, अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल, अब सिद्ध होता जा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तेरे जीवन से बाहर होनी है। This is why I am waiting. You are blessed. You are blessed. तुझे एक बेटा मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि हम परमेश्वर को
हम परमेश्वर को इतना बिल्कुल कि हमने पुकारा है तो भैया हमने प्रार्थना किया है और हमने 40 दिन का उपवास रख लिया है, हमको जवाब चाहिए ही चाहिए। यदि वो कोई चीजें हमको सिखाना चाहता है तो हम सीखना क्यों नहीं चाहते? वाई वी ऑलवेज मतलब ये है कि लॉस हमको उठाना नहीं है, कुछ चीजें हमको सीखना नहीं है, बस ये दे दे वो दे दे, ये कर दे वो कर दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैं आसमान के सितारे तोड़ के ले आऊं। अरे भाई ठीक है ना, आसमान के सितारे तोड़ लेना, लेकिन समझना तो है ना परमेश्वर को क्या बात है। चलिए, अब उसने उसको कुछ उत्तर ना दिया। फिर मत्ती 15 उसका 23 और 24 को मैं पढ़ दूंगा। 23 में उसके चेले बोलते हैं, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। चेले लोग आए, अपन लोग की आदत है, अपन लोगों की एक आदत बड़ी गड़बड़ है, और वो आदत ये है कि रिकमेंडेशन, हमारी आदत है रिकमेंडेशन, हालेलुया, हमारी आदत है रिकमेंडेशंस। चेलों का रिकमेंडेशन लगाया, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब परमेश्वर हमारे साथ डायरेक्ट डील कर रहा है तो वो किसी का इंटरफियरेंस को नहीं चाहता। दिस इज द डीप थिंग, ये गहरी बात है, इसको समझना होगा। यू मे आस्क एनीवन टू प्रे फॉर यू, बट इफ गॉड इज डीलिंग विथ यू, ही वुडंट एंटरटेन एनी प्रेयर्स। यदि परमेश्वर आपके जीवन में कोई गहरा काम कर रहा है और आपको बड़ी आशीष देना चाहता है, तो बीच में जो रिकमेंडेशन है, जिसको अपन बोलते हैं छुटभैया नेता लोग, अरे प्रभु जी ये काम कर दो, अरे प्रभु जी वो काम, बिल्कुल नहीं सुनेगा। गॉड डजंट लाइक। और एक और अच्छी बात ये है कि परमेश्वर के राज्य में पहचान नहीं चलती, रिकमेंडेशन नहीं चलता। अरे अपना आदमी, इसको स्वर्ग के अंदर कर लो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अपना ना पराया ना कुछ नहीं। जब तक यीशु मसीह के लहू से धोए नहीं गए, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जब तक आपको पापों की क्षमा प्राप्त नहीं हो गई, देयर इज नो एंट्री इन हेवन। आप कैसे भी कर लो, दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने चेलों की भी नहीं सुना। और एक बड़ी मुसीबत, अब जब चेले आए तो उनने कहा ये तो काम ही नहीं करने दे रहे, तो उनने कहा सीधा सीधा जवाब दे दो। और प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा जवाब दे दिया। और क्या जवाब दिया? इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु, एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जो मैं समझा रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप आशीष पाएंगे। यीशु स्पष्टवादी है, यीशु स्पष्टवादी है, साफ बोलता है। अरे आज आना, कल आना, परसों आना, अरे अभी तो ये हो गया, अरे अभी वहां, ऐसा परमेश्वर इस तरह के काम नहीं करता। इस तरह से झूठे आश्वासन परमेश्वर नहीं देना चाहता। यीशु मसीह बहुत सारी बातें कहता है, और वो यीशु की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो स्पष्टवादी है। इस बात को समझिए आप, आउटस्पोकन है। यीशु स्पष्टवादी है, और वो हमारे कमिटमेंट को, हमारे खड़े होने को देखना चाहता है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये यीशु मसीह उस स्त्री से क्यों ऐसा बोला, उसके मुख्य बात यह है
कि यीशु मसीह ये चाहता था कि वो स्त्री यीशु मसीह को दूसरे जादूगर और दूसरे देवता या दूसरे उस समय के जो 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 धार्मिक अगुए थे उनके लेवल के ऊपर, उनके स्तर के ऊपर, या ऐसा ना समझे बस हाँ ये भी एक जादूगरों में से एक जादूगर है, जाऊंगी वो बोलेगा और वो कर देगा। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल क्लियरली इस स्त्री को ये समझाना चाहता था कि मैं कौन हूं, तो इस बात को समझ ले पहले, और मेरा क्या मिशन है, मेरा क्या उद्देश्य है दुनिया में आने का, इसको तू समझ ले। और यीशु मसीह चाहता था कि वो उसको पहचाने, वो स्त्री उसको पहचाने। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑल दोज हु आर लिसनिंग, आप जो कोई भी सुन रहे हैं, यदि आज आप यीशु मसीह को पहचान लेंगे, आपकी 50 साल की बीमारी जाती रहेगी, आपकी 50 साल की समस्या का समाधान आज आपको मिल जाएगा। आपके बच्चे यदि आपके कंट्रोल से बाहर है, वो आपकी सुन लेंगे। यदि आर्थिक परिस्थितियां खराब है, वो सब प्रभु अच्छा कर देगा। जस्ट एक बात कीजिए, यीशु कौन है उसको पहचानिए। Try to understand Jesus. Hallelujah. और जो भी आज उसे पहचान लेगा, उसकी समस्या प्रभु दूर कर देगा, दूर हो जाएगी, अपने आप दूर हो जाएगी। फिर प्रभु यीशु मसीह उससे एक बात कहता है, आगे बढ़ता है, और यीशु मसीह को वो स्त्री भी नहीं छोड़ रही है। देखिए जरा, वो फिर आगे बढ़ गई इतना कहने के बाद, और उसने बोला, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर-चार खाते जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। दिस इज, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक इस बात को समझिए, दिस इज द एक्सट्रीम नेचर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के एक्सट्रीम नेचर को बताता है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अभी हजारों लोग इस पेंडेमिक में मर रहे हैं, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग, पूरी दुनिया में तबाही मचाया हुआ है ये वायरस। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते भैया परमेश्वर की तरफ से है, शैतान की तरफ से है, क्या करें समझ में नहीं आता। पीपल आर कंफ्यूज। लोग परमेश्वर के इस नेचर को, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से एक बात कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। गॉड सेज, परमेश्वर कहता है, ये मेरा स्वभाव है। आंधियां आएंगी, बाढ़ें आएंगी, ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। बहुत सारी चीजें हो सकती है, मृत्यु भी आती है। यदि परमेश्वर इस बात को समझाना चाहता है, यदि मेरे इस स्वभाव के साथ तुम मुझे ग्रहण कर सकते हो, तो हम लोग अक्सर क्या होता है, परमेश्वर के ये जो पनिशमेंट वाला या किसी तरह का जजमेंट वाला जो नेचर होता है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहते। अक्सर बोलते रहते परमेश्वर दयालु। नेचर बिल्कुल स्वाभाविक है, और मैं बताना चाहता हूं, गॉड इज मर्सी, गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड। प्रभु यीशु मसीह दया चाहता है, और दया और प्रेम की वजह से ही उसने अपने प्राणों का बलिदान क्रूस के ऊपर दिया। बट इस बात को समझना है कि परमेश्वर के स्वभाव के इस कोण को या इस बंधु को समझ लेना आसान नहीं है। Praise the Lord.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप थोड़ी देर में हम प्रार्थना भी करेंगे उन लोगों के लिए जो चाहते हैं, परंतु एक बात, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता, वो समझ लीजिए। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि ये स्त्री इस बात को समझे कि वो कोई जादूगर नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा दुनियावी राजा नहीं है। वो उसको बताना चाहता था कि बताना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह उसको बताना चाहता था कि वो कोई राजनीतिक नेता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उसको बताना चाहता था कि वो कोई आम जैसे कुछ भी कर दो भैया, ये मदद कर दो, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं है यीशु मसीह। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। परमेश्वर जो करता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। Nobody can challenge the authority of God। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके स्वभाव को परखने की कोशिश की कि ये कितना धैर्य रख सकती है। प्रभु यीशु मसीह हमको ये बताना चाहता। मैं और आप अक्सर थोड़ा सा वो होते हैं, देखिए हमारा जो मैंने आपको बताया कि बच्चों के समान कैडबरी चॉकलेट देकर परमेश्वर के राज्य में नहीं लाना है हमको। लोगों को उन्हें बताना है कि विरोध भी सहना पड़ेगा, स्वयं के परिवार में, नौकरी में, गांव में दुख उठाना पड़ेगा। लोग भला बुरा कहेंगे, लोग आपका निरादर करेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। और प्रभु यही उसको समझा रहा था स्त्री को कि भैया ये मत समझो कि मैं आ गया तो अरे सब है। वचन में लिखा, सकेत है मार्ग और सकरा व फाटक जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ये लोगों को स्वयं परमेश्वर के लिए खड़ा होना। आज मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है और कहना है, प्रभु जी दुनिया के सामने नहीं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। दिस इज माय डिसीजन, दिस इज माय डिसीजन। आई विल फॉलो जीसस क्राइस्ट वेदर लिव और वेदर आई डाई। आप मेरे को कुछ भी कर दे, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। और यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि उद्धार मुफ्त तो है। इसको समझ लीजिए। पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। जीसस वांटेड हर टू नो द सैल्वेशन इज फ्री बट नॉट चीप। उद्धार मुफ्त है लेकिन सस्ता नहीं है। ब्लेसिंग्स आर फ्री, आशीषें मुफ्त है परंतु सस्ती नहीं है। परमेश्वर के काम को बहुत सस्ते ढंग से, बहुत हल्के ढंग से मत लीजिए। कभी भी चले गए, हाँ प्रभु ये दे दे, हाँ प्रभु ये कर दे, और फिर अपनी रास्ता चले गए। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। जीसस इज फ्री, यीशु मसीह मुफ्त है परंतु सस्ता नहीं है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो यीशु मसीह है जिसके लिए राजाओं ने अपनी गद्दियां छोड़ दी। जिन राजाओं ने अपनी गद्दियां छोड़ दी, अपने राजशाही ठाट बाट छोड़ दिए और उसके पीछे चलने लगे। वो इतनी बड़ी चीज है। जीसस, इसको ध्यान से सुनिए। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, फिर हिंदी में बोलूंगा। जीसस इज एक्सपेंसिव। हम प्रचार करते हैं, जगह जगह जाते हैं, गलियों में जाते हैं, लोगों को बताते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह सस्ता है। आत्माओं को बचाने के लिए वी अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ सोल्स। प्रभु यीशु मसीह ने एक एक आत्मा के लिए सलीब के ऊपर जान दी है।
इसीलिए गली गली कूचों में जा करके प्रचार करते कि उनकी आत्माएं बचाई जाए। जीसस इज एक्सपेंसिव, यीशु महंगा है। जीसस इज प्रेशियस, यीशु मसीह कीमती है। यीशु मसीह कीमती है। यीशु मसीह कीमती है। यीशु मसीह कीमती है। यीशु मसीह पवित्र है। जीसस इज होली। यस। और उसने प्रभु यीशु, और बार बार फोन आ रहा है, यीशु ने, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी सुन रहे हैं, यदि आपका अभी तक प्रार्थना का जवाब नहीं आया है तो थोड़ा सा ठहर जाइए। यीशु मसीह ने उसको उदास नहीं भेजा। जब हम प्रभु के पास आते, प्रभु हमको कभी निरुत्तर नहीं करता, उदास नहीं भेजता है कभी अपने घर से। जब भी हम उपस्थिति से जाएंगे, आज आप अपनी आशीषों को लेकर के घर में रहेंगे। उसने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज जितनों ने ये वचन सुना है प्यारे परमेश्वर, जो समस्याओं में है, जो परेशानियों में है, जो आर्थिक परेशानियों में है, जो बीमारियों में है, जिनकी नौकरियां फंसी हुई है, जिनकी नौकरियों पर आफत है, जो नौकरी से निकाले जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं हमारा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, हम स्टडीज में क्या करें। हमारे बच्चे, पूरी दुनिया में बच्चे अपनी स्टडीज के लिए बड़े चिंतित हैं प्यारे परमेश्वर। और ऐसी स्थिति में हमको समझ नहीं आता कि हम क्या करें या क्या ना करें। यहोवा परमेश्वर, आज तेरा दास सोने के नाते मेरी ये प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, इन सभी लोगों से बोल और बातचीत कर, तेरा आत्मा बातचीत करे। जिनका आर्थिक परेशानियां है, उनकी आर्थिक परेशानियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो बीमार है प्रभु जी, अपने आत्मा, तेरा नाम यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, अपना हाथ बढ़ा करके उनको चंगा कर दे। जिनकी पारिवारिक स्थितियां बिगड़ी हुई है, उनको उनकी पारिवारिक स्थितियों को अच्छा कर दे प्यारे परमेश्वर। ब्लेस देम प्यारे परमेश्वर, एक एक से बोल और बातचीत कर। हमारे स्टूडेंट्स जो इधर उधर फंसे हुए हैं, जिनका भविष्य घर में लटक गया है, टॉक टू देम, उनको बता दे अब तू कंट्रोल में है, यू आर ऑन थ्रोन, तू सिंहासन पर आज भी विराजमान है और तू परिस्थितियों को पूर्ण नियंत्रण में है। बड़ी आशीष दे, बड़ी आशीष दे, बड़ी आशीष दे। एक बार फिर से जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री को, लॉर्ड आई प्रे वंस अगेन, यू ब्लेस जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री all over India or international, oh Lord, and Dr. Paul Dinakaran and his family, you bless them and use them and prepare them for the coming times, oh Lord. Once again, that they may take up the challenge of evangelizing and the work and the vision that you have given to them, oh Lord. You will enable and you will give them all the resources and sources to fulfill the vision, oh Lord, that you have given to them. प्रभु जी उनको बड़ी आशीष दे। और जितने भी रायपुर में और जितने भी हैं, जब हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, bless us and join us Lord and bind us together, हम सबों को एक कर Lord, कि हम एक दूसरे को संभाल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन, 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 आमेन। Thank you आशीष, थैंक यू सो मच। सच में ये वचन सच में हमारे जीवन को बदलने वाला है। और हम अब तक सोचते थे, बहुत सारे लोगों का और जो भी विश्वासी लोग यही सोचते थे कि लोग निकल कर प्रभु के विषय में लोगों को बता रहे थे यीशु मसीह या उसका वचन सस्ता है, लेकिन नहीं, ये मुफ्त जरूर है लेकिन सस्ता नहीं। हमें और प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय। और आज का जो मैसेज है, ये सच में
आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर है। जब लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और जैसे हमारे गेस्ट ने बताया कि आपकी प्रार्थनाओं पर जवाब आएगा ही। हमें आप भरोसे करते अपने रीति से